एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड दी आर्क लेंथ इफ़ सेंटर एंगल, आर्क जो होती है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ सेंटर एंगल, उसके सेंटर का जो एंगल है एक्स हो, एंड रेडियस आर ऑफ सर्कल एस आर एस फॉलो। अच्छा, अगर ये हम इसकी शक्ल बना लें तो वो भी इजीली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि एक हमारे पास एंगल है जो हमारे पास क्या है 30 डिग्री का है, और जो उसके ऊपर रेडियस है आर, वो हमारे पास क्या है सर्कल की एज उसका जो सर्कल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है 14 सेंटीमीटर का हमारे पास बन रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें एक्स की जो हमारे पास है वो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करनी है, आर्क जो लगी है उस आर्क की जो लेंथ है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो दिया गया है x इज इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, x हमारे पास जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का है x का, और हमारे पास रेडियस जो है उसके ऊपर जो आर्क है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी जब लेंथ फाइंड करनी है तो उसका सिंपल से हमने एक छोटा सा हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, वो आर्क का फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है, देन हमने इसको सॉल्व करना है। आर्क लेंथ जो होती है उसका फार्मूला होता है x/360। ठीक है, 180 और 180 इसी तरह हम जब लेते हैं, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है हमारे पास 180, और उसका जब हम डबल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 160। सबसे बड़ा एंगल 160 होता है, मल्टीप्लाई 2 बाय आर। अब बाय का जो हमारे पास होता है, ये तीनों हमारे पास ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय आर मीन आर्क हमें दी गई है। ठीक है, तो जब ये तीनों हमारे पास मल्टीप्लाई होती हैं, आर्क की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 22/7। ठीक है, बाय जो है, बाय की हमारे पास जहाँ भी वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, और r इज इक्वल टू हमारे पास है 40 सेंटीमीटर पे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है x की, यहाँ हमारे पास क्या था x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू है हमारे पास 30 है, 30 लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या है 360, यहाँ हमने लेना है 360 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 2 है तो हम भी 2 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू क्या है 22/7 है तो हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। अब जहाँ तक हमारे पास ये कटिंग होती है उसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 0 10 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, ये हमारे पास हो गया दोनों की कटिंग। अब ये वाला ये 10 हो गया, ये 120 हो गया। इस 0 को हम इस 0 से अगर कट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 1 और 12। अब यहाँ हम इसको इससे कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा हमारे पास हो गया 12। अब इसकी भी कटिंग हो गई और इसकी भी कटिंग हो गई। नेक्स्ट इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये दोनों कट हो गई। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, ये वाला 2 अब हमारे पास इससे कट हुआ तो नीचे आ गया 3, यहाँ भी 1 आ गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट होके 1 हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा 22, हम लिखेंगे 22, और नीचे हमारे पास रिमेनिंग क्या है 3 है, हम लिखेंगे 3। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 22 को अगर हम अंदर रखते हैं 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 माइनस किया, रिमेनिंग 1 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, अब ये पॉइंट हमारा ऊपर भी लगेगा। 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, अब ये वाला 0 हम नीचे ले आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10, तो 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 10 में से 9 को माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1। अब इस 0 को हम नीचे लेकर आएंगे, यहाँ हमने इसके साथ लगा दिया, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 पॉइंट के बाद 4 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मज़ीद हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम जितने मर्ज़ी 0 बढ़ाते जाएँ हमारे पास जो आंसर है 7.33 इसी तरह हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको एंड कर देंगे और जो आंसर हमारे पास आएगा वो 7.33 हमारे पास, और आगे कंटिन्यू जा रहा है तो आपने इस तरीके से डॉट लगा देने हैं, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है
क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू 120 डिग्री है और हमारे पास है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, वही हमने इसका फार्मूला लेना है जो हमने पीछे लगाया था। क्या था हमारे पास x ओवर 360, ये फार्मूला मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 आर्क बाय r। अब x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x की है हमारे पास 120, नीचे हमें दिया गया है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 और हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय की हमारे पास वैल्यू है 22/7 और मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमें दी गई है 21। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर ली। देन हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। अगर हम यहाँ देखें 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब ये हमारे पास कटिंग होगी। अब यहाँ अगर हम इन दोनों की कटिंग करते हैं तो 3 6 ज़ा 12 एंड 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, ये भी कट हो गया। अब इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से हम कट करते हैं तो क्या है 6 और 12 हमारे पास आ गया। यहाँ अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये कट हो गया। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी कट हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये भी कट हो गया। नीचे की हमारी सारी वैल्यू ख़त्म हो गई। ऊपर हमारे पास क्या बचा 6 11 और 1। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा। मज़ीद अगर ऐसा अगर हम करें किसी और चीज़ से हमारे पास कोई रिमेनिंग तो नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 1 to all हमारे पास इसकी हो गई है कटिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 66 सेंटीमीटर। जी, अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर हम इसको करते हैं, इनकी कटिंग हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग करें 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये कटिंग होगी हमारे पास। यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, तो ये हमारे पास हो गया 120। ठीक है, ये कटिंग होगी। 3 की इससे अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 120। अब ये भी हमारे पास 120 है, ये भी 120 है, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाती है तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 22। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 44 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर हम आंसर के हिसाब से देखें जो हमें बुक में पीछे दिया गया है तो उस हिसाब से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास जो इस 44 हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अगर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका अगर हम लेते हैं, थर्ड पार्ट में है x इज इक्वल टू 90 डिग्री और r इज इक्वल टू हमारे पास है 7 मीटर। ठीक है, पहले हमारे पास सेंटीमीटर में था, अब हमारे पास क्या है मीटर में आ गया है। अगर हम लिखते हैं x फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो x की हमारे पास है 90 और नीचे हमारे पास आता है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय की जो हमारे पास वैल्यू है 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय r की हमारे पास वैल्यू है 7 मीटर, तो यहाँ हम लिखते हैं 7। ठीक है, यहाँ हमारे पास अगर कटिंग होती है तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ये दोनों की कटिंग हो गई। यहाँ अगर हम कटिंग करें तो 3 3 ज़ा 9, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, 120 हो गया। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12, ये 12 भी कट हो गया। अब ये 4 है तो 4 की कटिंग हम करें अगर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, इन दोनों की कटिंग हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 11 मीटर। 11 मीटर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।
और फोर्थ पार्ट इसमें है हमारे पास लास्ट वाला, x इज इक्वल टू हमारे पास है 75 डिग्री और r इज इक्वल टू हमारे पास है 3 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम इसी तरीके से करते हैं, x की वैल्यू में हम पुट करते हैं 75 और नीचे हमारे पास आता है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई हमारे पास है 3। ठीक है, यहाँ हम अगर इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0 120 हमारे पास हो गया। मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आएगा 2 6 ज़ा 12 एंड 0 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 हो गया हमारे पास। मज़ीद इसकी अगर हम कटिंग करें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, अब ये हमारे पास हो गया 30 हो गया। तो अब ये हमारे पास कटिंग होगी 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ा 3 एंड 0, 3 2 ज़ा 6, एक यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ा 15, 25 हमारे पास आ गया, 10 1 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, फिर 2 है, ये 5 है और ये 11 है। अब हमारे पास क्या है, हम करते हैं 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो आ जाएगा हमारे पास 55 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। ऊपर हमारे पास ये चीज़ है रिमेनिंग और नीचे हमारे पास क्या है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 55/2 हमारे पास आ गया। अगर हम इनकी लेते हैं, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, 55 को रखते हैं अंदर और 2 को रखते हैं बाहर, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे कैरी चला गया और 2 7 ज़ा 14 कैरी करते, अगर हम नीचे इसको यहीं से मैं नहीं करती, ठीक है, तो नीचे 15 ले आती हूँ, 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14 और नीचे 1 आ गया, माइनस किया तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, ये 0 हमारे पास यहाँ नीचे आ गया, 10 हो गया, यहाँ भी पॉइंट लगेगा, 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इज इक्वल टू आएगा 27.5। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी आर्क की लेंथ।